जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार पुलिस में जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल द्वारा प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट मद्य निषेध विभाग में जो वैकेंसी है ये नहीं, उसी के बारे में। उसके लिए आपको सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की वेबसाइट पे चले जाना है। सिंपली वहाँ से आपको बिहार पुलिस में नहीं जाकर के प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट जो कि है मद्य निषेध डिपार्टमेंट में क्लिक करना है और वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोहिबिशन कांस्टेबल इन प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यहाँ क्लिक हेयर टू सबमिट योर ऑनलाइन अप्लीकेशन, ये हो गया। और उसके बाद डाउनलोड योर तो नहीं है, इसी में आपको यहाँ देख सकते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो आपका PDF मिल जाएगा, नोटिस मिल जाएगा। यह कब आया है तो 12 नवंबर 2022 को ही आया हुआ है। आइए हम नोटिस को एक अच्छे तरह से पढ़ करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा नोटिस खुल गया है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पूरे वैकेंसी और पूरे चीज़ें के बारे में जानेंगे। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है 2022। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है वो 14 दिसंबर 2022 है। कौन सा? 14 दिसंबर 2022 है। ठीक है, अब इसमें जो आगे है जो नोटिस दिया गया है वो भी देख लीजिए। इसमें कुल सीटें कितनी हैं तो रिक्तियों की कुल संख्या 689 है, 689 689 है। इसमें जो पेमेंट है वो लेवल 3 का यह जॉब है। 21,700 से शुरुआत होगा और अंतिम पेमेंट 53,000 तक का मिलेगा। फिर भी इसमें आप जैसे जैसे आप आगे जाइएगा आपका ये वही होता है, क्या बोलते हैं, सो प्रमोशन के थ्रू आपका सैलरी बढ़ते भी रहता है। उसके बाद देखिए इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 2/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 14/11 से प्रारंभ होगी, अर्थात 14/11 से प्रारंभ होगी और 14/12 को यह ख़त्म हो जाएगी। मतलब पूरे 1 माह का टाइम है। आप अच्छे से फॉर्म भरिए, कोई भी गलत नहीं कीजिएगा, फॉर्म अच्छे से भरिएगा। इसमें जो तीसरा पार्ट है मद्य निषेध विभाग द्वारा ये कुछ दिया गया है कि सिपाही के पद पर चयन हेतु राज्य सरकार के प्रावधान कौन कौन से रिजर्वेशन वगैरह क्या क्या है। इसका ये हमारे उतने अच्छे से काम का नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। मद्य निषेध का ये जो फॉर्म है इसको भरने के लिए आपको क्या क्या है, एलिजिबिलिटी है, क्या क्या योग्यता है, इसको आप एक बार देख लीजिए। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यह थर्ड जेंडर के लिए भी रिजर्वेशन और आवेदन करने की इसमें छूट दी गई है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता या इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए। ध्यान रखना है 10+2 होना चाहिए इंटरमीडिएट। या राज्य सरकार की मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो या तो 10+2 हो या मौलवी का प्रमाण पत्र हो या संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री का प्रमाण पत्र होते हैं। तीनों से जो भी किया हुआ हो वो क्या कर सकता है, इसमें अप्लाई कर सकता है। जो जनरली बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर संस्कृत से बोर्ड से पढ़े हैं तो शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए और उर्दू बोर्ड से अगर आप पढ़े हैं तो मौलवी की डिग्री होना चाहिए। तो ये सब आपको होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन के लिए जो एज है वह सबके लिए अलग दिया गया है। जो अभ्यर्थियों को 1/1/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र, मतलब जो आपके मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसी को यहाँ फॉलो किया जाएगा। जनरल के लिए जो एज है वो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो एज है वो न्यूनतम 18 है और अधिकतम 27 है। वहीं आप देखिएगा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए, देखिए पहले तो जनरल वर्ग हो गया। जनरल वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए सभी के लिए 18 से 25 साल। पिछड़ा वर्ग 2 है, एक पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 से 27 और महिलाओं के लिए 18 से 28। तो महिलाओं के लिए थोड़ा सा ज़्यादा छूट दिया गया है। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों या महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए उम्र 18 से 30 वर्ष किया गया है। तो सबसे ज़्यादा अगर एज में किसी को छूट है तो SC ST को है, उसके बाद OBC को, EBC को है और सबसे कम जो इसमें जो एज में छूट है वो जनरल को दिया गया है। तो ये एज रिलेटेड हो गया। एज के बाद आप ये देख सकते हैं कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों का उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो जो लोग
ऑलरेडी बिहार सरकार में जॉब कर रहे हैं और इसमें जाना चाहते हैं उनको अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, ठीक है। और जो अभ्यर्थियों की उम्र की गणना है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर किया जाता है। उसके बाद है अभ्यर्थियों की शारीरिक जो मापदंड है वो देखना ज़्यादा जरूरी है। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं मिलते। देखिए इसमें जो एग्ज़ाम जो होता है, रिटन जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ पासिंग होता है और इसमें जो मेरिट बनता है वो किससे बनता है, तो जो मेरिट बनता है वही मेन होता है। और किससे बनता है, तो आपके रनिंग पे बनता है, उसके बाद आपको हाई जंप पे बनता है, लॉन्ग जंप पे बनता है, गोला फेंकने पे बनता है। तो ये इसको हम देखेंगे लोग आगे। इसकी जो ऊंचाई है ध्यान रखना है, जो ऊंचाई इसके लिए मिनिमम ऊंचाई जो है अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अर्थात ईबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160। तो ईबीसी के लिए बहुत अच्छा छूट दिया हुआ है कि यहाँ जो ईबीसी के कैटेगरी के जो मेल हैं वो 160 सेंटीमीटर अगर हैं तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनका हाइट 160 यहाँ मांगा गया है, जबकि अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 165। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 रखा गया है और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 165 रखा है। तो फीमेल के लिए वैसे ही बहुत अच्छा से यहाँ दिया हुआ है रिजर्वेशन 155 होना चाहिए। इसमें बाद ये तो हाइट हो गया। हाइट के बाद चेस्ट में देखिए अनारक्षित जनरल पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 फुलाने के बाद 86, मतलब कि एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर, मैंने जो बोला वहीं 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाने पर भी 86, मतलब दोनों के लिए सेम ही है। अनुसूचित जाति के लिए 79 से 84 है। तो ये कुछ इस तरह से बॉडी का जो है स्ट्रक्चर दिया गया है। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। ये फीमेल में ही है कि क्या होता है कि इनका वजन कम होता है, इसलिए ये दिया गया कि मिनिमम वजन 48 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होती, फीमेल के लिए चेस्ट का माप नहीं लिया जाता है इसमें। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मानदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। जो ओबीसी या अत्यंत पिछड़ा तो नहीं दिया गया, तो पिछड़े वर्ग की जो महिला है उन्हीं के समान होगा ये। उसके बाद नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, प्रथम चरण लिखित परीक्षा होता है जिसमें आपको 100 अंकों की लिखित परीक्षा होती है। इसमें जो क्वेश्चन है, हालांकि 10th लिखा है लेकिन होता नहीं है, 12th लेवल का क्वेश्चन होता है। यह आवेदन प्रश्नों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों का समीक्षण की जाएगी। अभ्यर्थियों के द्वारा एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। जो प्रश्न पत्र है वो 100 क्वेश्चन का होगा और एक सबके लिए 1 अंक दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। OMR उत्तर पत्रिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय CSBC के बाद अंतिम चयन की सूची यही है, तो सबसे हाइड करके रखा जाता है बच्चों में। इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा और ये पारदर्शिता अगर लाया जाता तो ये बहुत बेटर होता, लेकिन इसमें सीटें बिकती है 6 लाख से 4 लाख रुपये। इस साल भी हुआ है तो बहुत लोगों ने 6 से 4 लाख रुपये दे करके कराया हुआ है जो जॉब। तो यहाँ है कि इसमें सीटें बिकती है और सबसे मेन रीज़न वही है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाना, OMR सीट का नहीं दिया जाना, कभी कभी क्वेश्चन लीक हो जाना, कोई सी इस पर ध्यान नहीं देना। तो ये सब मेन रीज़न है। इसका जो पाठ्यक्रम है आप देख सकते हैं सबका वही होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सोशल साइंस और प्रेजेंट टाइम में जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक आने वाले को शारीरिक दक्षता में परीक्षा के लिए असफल घोषित किया, मतलब पासिंग इसका 30 है। हालांकि मेरिट जो है अगले मतलब उससे आगे मार्क्स पे बन सकता है। देखिए यहाँ लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक होंगी, अर्थात शारीरिक योग्यता परीक्षा ही इसमें क्या है मेन है और उसी पे मेरिट बनता है। जो इसका द्वितीय फेज है वो है शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसके लिए दौड़ के लिए 50 मार्क्स मिलता है, दौड़ में 50 मार्क्स मिलता है। उसके बाद सभी कोटि के गोला फेंक के लिए 25 मार्क्स मिलता है। तो दौड़ 50, गोला फेंक 25, ऊंची कूद के लिए भी 25, मतलब हाई जंप के लिए 25। और आपका क्या बच गया, अब आपका ये हो गया, मतलब 3 ही होगा, 1 मिनट 3 ही हुआ ना, गोला फेंक हाई जंप 25 गोला फेंक 25 हाई जंप और 50 रन, तीसरा से 100 मार्क्स हो गया। और इसी 100 मार्क्स का क्या बनता है, मेरिट बनता है, ठीक है। इसमें लगभग 80 के आसपास इसका कट ऑफ जाता है।
देखिए यहाँ दिया है कि मेधा सूची कैसे बनेगा। तो मेधा सूची जो है बनाने का प्रक्रिया दिया हुआ है कि मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मध्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची दक्षता परीक्षा के लिए अधीन 3 स्पर्धा यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तो इसी पे मेरिट लिस्ट बनता है, 80 के आसपास जाता है, नहीं तो 6 लाख रुपया रखिए, आराम से हो जाएगा। जो पूरे वैकेंसी देखिएगा आप, तो ये कुल 689 है। जाति वाइज देखिएगा तो अनारक्षित के लिए 272 है, EWS के लिए 68 है, अनुसूचित जाति के लिए 114, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 124 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 83 और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 21 सीटें हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये कुछ सीटों का संख्या दिया गया है। और इसमें जो रिजर्वेशन है फीमेल के लिए 35% रिजर्वेशन के आधार पर इस तरह से कुछ दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने लगभग इसके सारे नोटिस पढ़ लिए हैं। और महिलाओं के लिए इसमें जो रिजर्वेशन है वगैरह दिया गया है। फिर कट ऑफ तिथि जो दिया गया है कि किस किस दिन से जन्म तिथि आपकी जोड़ी जाएगी। तो 1 जनवरी 2022 से आपकी जन्म तिथि जोड़ी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें चिकित्सा जांच होता है एवं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जांच होता है जब आप पास आउट हो जाते हैं। उसके बाद ऑनलाइन कैसे करना है ये आपको देख लेना है कि मध्य निषेध सिपाही के पद पर चयन हेतु आवेदन भरने हेतु पद्धति ऑनलाइन अपनाई गई है। यह 14/11 से 14/12 तक भरी जाएगी। आप इसके वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर प्रोविज़न डिपार्टमेंट के टैब पर विस्तार से बताया गया है। वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आप जितना जल्दी हो सकेगा पहले ही भरिएगा, बाद में साइट क्या होने लगता है, फंसने लगता है। इसके लिए पूरा जो पैसा है वो 675 रुपये लिया जा रहा है। देखिए ये BPSC से भी ज़्यादा है। तो ये पैसा बस ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्म नहीं आए इसलिए से ऐसा दिया गया है। जबकि सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए मात्र 180 रुपया, तो जो फीमेल के लिए कम किया गया वो मेल से लेकर के पूरा कर दिया गया है। तो कुछ इस तरह से ये कमाई का जरिया है सरकार का। क्योंकि आप अदर स्टेट में देखिएगा तो 100 रुपये में ही लगता है फॉर्म भरने के लिए, चाहे वो कोई भी भरी, आप PCS से लेकर के छोटे तक भरिए। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदक की जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो देख सकते हैं आप। कोई झूठी सूचना आपको गलत या रद्द करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। तो आपको क्या करना है, कोई झूठी सूचना नहीं डालना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती के वेबसाइट पर जाकर के नोटिस एडवर्टाइजमेंट 2/2022 देख सकते हैं। पंजीकरण और भुगतान से पहले वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल ID होना चाहिए। तो इसलिए कुछ प्रोसेस दिया गया है भरने का। तो बस भरने का प्रोसेस हम अलग से उसका वीडियो बना देंगे। बस हम इसमें मेरा काम था कि मैंने ये उद्देश्य था इस वीडियो का कि मैं आपको बता दूं कि कितनी वैकेंसी है, क्या सीटें हैं, क्या प्रोसेस है। जो लोग नए आए हुए हैं अभी पास आउट हो करके इस साल 12th, उन लोगों के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। वे लोग भी चाहें तो इसे भर सकेंगे। तो इस तरह से इसमें इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है। जय हिंद।